बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट में क्या लेकर आए हैं? पाठ 7। ओके, पिछले वीडियो में हमने आपको कविता पढ़ाकर सुना चुके थे और उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा चुका है। और आज हमारा पाठ 7 स्टार्ट होने जा रहा है और पाठ का नाम है त्योहार का आनंद। ओके, तो सब्जेक्ट हिंदी पाठ 7 त्योहार का आनंद, ये हमारी बुक में पेज नंबर 5 में है। ओके, ये आपके पास बुक है। ये बुक कौन सी है आपकी? भाग 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक, सभी को दिखाई दे रही है। हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 2 में पेज नंबर हमारा 5 है और ये हमें पाठ 7 को हम आपको पढ़ा रहे हैं और पाठ का नाम क्या है? त्योहार का आनंद। तो बच्चों, यह जो पाठ है त्योहार का आनंद, यह पत्र विधा में लिखा गया है। ओके, और इस त्योहार में ओणम जो त्योहार होता है उस त्योहार के बारे में सारी जानकारी दी गई है और ये जो पूरा पत्र लिखा हुआ है ये एक त्योहार के बारे में बताया गया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रिय शोभित, ये दिखाई दे रहा है पाठ आपको और ये पाठ है पत्र विधा में लिखा गया है ये। ओके, तो देखिए किस प्रकार से पत्र लिखा गया है। प्रिय शोभित, तुम तो जानते ही हो कि दादाजी ने ओणम का त्योहार मनाने के लिए हम सबको यहाँ बुलाया है। यहाँ हम सब ओणम की तैयारी में बहुत व्यस्त थे। मैं भी छोटे छोटे कामों में दादाजी और दादी जी की मदद कर रहा था। इससे आपको क्या समझ में आया बच्चों कि वो किससे पत्र लिख रहा है? प्रिय शोभित। प्रिय शोभित मतलब किसी का नाम है शोभित, उसको पत्र लिख रहा है ना, एक व्यक्ति, और बोल रहा है कि तुम तो जानते ही हो कि दादाजी ने ओणम का त्योहार मनाने के लिए हम सबको यहाँ बुलाया है और हम यहाँ सब ओणम की तैयारी में बहुत व्यस्त थे। व्यस्त मतलब क्या होता है? काम में लगे होना। मैं भी छोटे छोटे कामों में दादाजी और दादी जी की मदद कर रहा था। यहाँ आकर लगा कि सारा गांव ही ओणम की तैयारियों में लगा है। चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। यह गांव बहुत सुंदर है। कौन सा गांव है बच्चों? केरल, है ना। केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ओके, ओणम के दिन सुबह उठते ही माँ ने आंगन लीपा। मैं मल्लिका और पड़ोस के बच्चे फूल चुनने गए। घर लौटे तो दादाजी ने सबको नए वस्त्र दिए। ओणम का जब त्योहार मनाते हैं तब उस समय में क्या करते हैं? सभी लोग अपने घर आंगन को बढ़िया लीपते हैं, साफ सफाई करते हैं, है ना। और सारे बच्चे पड़ोस के जो रहते हैं वो क्या कर रहे थे? वो फूल चुनने के लिए गए थे और जब घर वापस लौटे तो उस समय में देखा कि दादाजी सबको नए वस्त्र दे रहे हैं। हमारे लाए फूलों से विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाई गई। बच्चों ने जो फूल लेकर आए थे उसे क्या किया? फूलों से विष्णु जी और महाबली की मूर्ति को सजाया गया। प्रसाद के लिए दादी जी ने चावल के बहुत से स्वादिष्ट पकवान तैयार किए थे। उन्होंने नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई जो बहुत ही स्वादिष्ट थी और पूजा के बाद हमें प्रसाद के रूप में तरह तरह के पकवान मिले। ओके, तो ये कौन बोल रहा है? शोभित का दोस्त जिसका नाम है रत्नम, है ना। तो वो अपने मित्र को क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। ओके, तो ये पत्र में क्या बता रहा है? वो ओणम त्योहार के बारे में कि किस प्रकार से ओणम त्योहार की तैयारी केरल गांव में की जा रही है, केरल में की जा रही है। किस तरह से घर आंगन को लीपा जा रहा है और कैसे माँ, दादी और दादाजी सभी मिलकर के क्या दे रहे हैं? सबको नए वस्त्र दे रहे हैं और दादी जी ने चावल के बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई जो कि प्रसाद के रूप में हमें मिली और तरह तरह के पकवान भी मिले।
ओके, आगे देखिए, शाम के समय यहाँ नौका दौड़ का आयोजन किया गया। नौका दौड़ का आयोजन मतलब नौका मीन्स क्या होता है बच्चों, नाव, है ना। तो शाम के समय में यहाँ पर क्या किया गया, नौका दौड़ का आयोजन। इस नौका दौड़ के लिए विशेष प्रकार की लंबी लंबी नावें तो महीनों पहले से ही बननी शुरू हो गई थी। इन लंबी नावों में 30-40 लोग बैठे हुए थे। सब बड़ी तेजी से चप्पू चलाकर आगे निकलने की होड़ में थे। इस मुकाबले को देखने में बड़ा आनंद आया। कभी कोई नाव आगे जाती तो कभी कोई। तट पर खड़े हजारों लोग तालियां बजा बजाकर नाविकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। मेरे चाचा जी और उनके मित्रों ने भी इस नौका दौड़ में हिस्सा लिया। क्या समझ में आया बच्चों कि जब पूजा पाठ हो गई, प्रसाद वितरण हो चुका, उसके बाद में शाम को क्या क्या देखा गया कि यहाँ पर शाम को नौका दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग नाव को चलाते हैं, है ना। और इसके लिए विशेष प्रकार की लंबी लंबी नावें महीनों पहले से ही तैयार होने लगती है ना। और इन नाव में कितने लोग बैठ सकते हैं, 30 से 40 लोग बैठ सकते हैं, है ना। और ये बहुत ही तेजी से जो नाविक लोग हैं वो नाव को आगे चलाने की होड़ में लगे रहते हैं, और सभी लोग इस मुकाबले को देखने के लिए भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं। तो जब नाव चलती रहती है तो कोई नाव आगे जाती है तो फिर कोई पीछे रहती है ना। इस तरह से सभी लोग अपने अपने नाव को आगे बढ़ाने के लिए होड़ लगा के रखते हैं। और जो नाविक लोग हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, और हजारों लोग खड़े होकर के उनका उत्साहवर्धन करते हैं। और इस प्रकार से मेरे चाचा जी और उनके मित्रों ने भी इस नौका दौड़ में हिस्सा लिया। ओके बच्चों, तो अभी हम आपको यहीं तक पढ़ा रहे हैं, इसके आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक हमने जितना पढ़ा है इसका हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम आपको शब्दार्थ लिखा रहे हैं। उन शब्दार्थ को आप लोगों को लर्न करना है और अपनी हिंदी की नोटबुक में उसे लिखना है और हमें सेंड करना है। ओके, तो समझ में आया जितना हमने पढ़ा कि एक मित्र है जिसका नाम है रत्नम, वो अपने फ्रेंड, अपने दोस्त शोभित को एक पत्र लिख रहा है, जिसमें उस पत्र में उन्होंने अपने केरल में जो त्योहार मनाया जाता है, जिस त्योहार का नाम है ओणम, उस त्योहार के बारे में वो पूरा क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि किस तरह से ओणम की तैयारी की जाती है, ओणम त्योहार में क्या क्या होता है, किस तरह से प्रसाद वितरण होता है, नाविक लोग नौका दौड़ का आयोजन करते हैं। इस प्रकार से ये सारी